का वीडियो वट एवर, हाउ एवर, वेन एवर, वेयर सो एवर या वेयर एवर और होम एवर, ऑफ विच एवर, इन सब का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखें चलो पढ़े चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। वट एवर का मतलब होता है कुछ भी, जो कुछ भी, ठीक है। यस सर। और वर्ड जो सो इवर लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है जो कुछ भी, इसका भी सेम मतलब हो जाता है, लेकिन इसमें बीच में सो लग जाता है और इधर सो नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरह वेन एवर में भी सो लग गया, ठीक है। हो एवर में भी हो सो एवर लग गया, ठीक है। Yes. होम एवर सो लग गया, ठीक है। तो हाउ एवर में भी हाउ सो एवर लग गया, वेयर एवर और वेयर सो एवर। इसी तरह ऑफ विच सो एवर, ठीक है। Yes. आप समझेंगे इसमें जो सो लग गया क्या इसकी मीनिंग अलग हो जाएगी? नहीं, सबकी मीनिंग सेम ही रहेगी, लेकिन अगर इसमें सो लग गया तो इम्फेसिस मतलब इनमें जोड़ देने की बात आएगी। जब भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। Yes. मैंने सिंपली बोला तो वट एवर यू हैव गिव मी, ठीक, मतलब मुझे दे दो। Yes. अगर मैं उस पर जोड़ दूं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे ही दो, नहीं तो तुम बहुत मार खाओगे, ठीक है। Yes. तो बीच में क्या लगा देंगे, वट सो एवर यू हैव, यस सर। मुझे दे दो। अब इसी तरह देखो, जब कभी तुम यहाँ आना तो मुझसे मिलना, यस। वेन एवर यू कम हेयर देन यू मीट मी। क्या हुआ? एकदम सिंपल है, मतलब कोई जोड़ नहीं दिया। लेकिन अगर इसमें सो लगा के बोल दिया, जब कभी भी तुम यहाँ आना तो मुझसे मिलकर ही जाना, मतलब मुझसे मिलना ही मिलना है तुम्हें, ठीक है। जब भी इस तरह की सेंटेंस है, जब तुम जोड़ दोगे किसी चीज में सेंस वही रहेगा, लेकिन अगर तुम जोड़ देके बोलोगे उसके बाद प्रेशराइज करोगे, फोर्स करोगे कि नहीं तुमको ये काम करना ही करना है, तो बीच में सो लगा दो बस सामने, तो उस चीज का मतलब जोड़ देके हो जाएगा। जैसे कि वेन सो एवर यू कम हियर देन मीट मी, मतलब मुझसे मिलकर ही जाना, ठीक है। यस सर। इसी तरह हो एवर, ठीक है, हो एवर जो भी या जो को भी, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, चाहे इसमें कह लो जो भी या जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी, Yes. ऐसे कर सकते हो तुम। जो कोई भी यहाँ है मुझसे मिले, ठीक, जो कोई यहाँ है मुझसे मिलकर ही जाए, Yes. ठीक है। इस तरह के सेंटेंस, जिसको भी प्रसाद नहीं मिला है वो आके ले ले, सिंपल है। यस। अगर होम सो इवर लग गया, जिसको भी प्रसाद नहीं मिला वो मुझसे लेकर ही जाए, मतलब उसको जाना ही जाना है लेकर, ठीक है। Yes. इसी तरह हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी, लेकिन फिर भी, जितना भी, तीनों मतलब होता है, ठीक। Yes. हाउ सो इवर लग गया मतलब सेंटेंस को जोड़ दे के बात होने लगी, ठीक है, किसी चीज को जोड़ देना। अब मैं जैसे भी हो, मुझे भाई मेरे पैसे चाहिए, यस। ओके। नॉर्मल बोला, जैसे भी हो सके तो मुझे पैसे दे दो, सिंपल है। मुझे बहुत अर्जेंट है तो मैं तुम पे दबाव डालूंगा, जैसे भी हो मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, अगर ईवर लगा दिया, यस। ठीक। इसी तरह लेकिन फिर भी तुम जहाँ जैसी कंडीशन हो मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, फोर्स कर रहा हूँ ना तो सो लगा दिया नॉर्मल, लेकिन फिर भी अगर पैसे हो पाए तो मुझे दे दो, तो नॉर्मल है ये। Yes. लेकिन अगर जब जोर देके बात करते हैं तो सो लगा दो, बात समझ में आई? Yes. जितना भी, ठीक, जितना भी की मीनिंग होती है हाउ एवर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं जितना भी हो सके मेरे साथ रहो, नॉर्मल बोला, ठीक। अगर इसी चीज में मैं जोर दे के बोलूं कि जितना भी हो मेरे साथ रहना ही रहना, चाहे जितना तुम्हारे पास काम हो मुझसे कोई मतलब नहीं, तुमको मेरे साथ रहना ही रहना, तो हाउ सो एवर कर देंगे, ठीक है। इसी तरह देखते हैं वेयर एवर का मतलब जहां कहीं भी, ठीक। Yes. जहां कहीं भी हो मुझसे मिलो, नॉर्मल, भाई तुम जहां कहीं पर हो मुझसे मिल लो एक बार, Yes. तो क्या है, नॉर्मल बोल दिया मैंने। अगर इसी चीज में थोड़ा जोर देके बोलूं जहां कहीं भी हो मुझसे मिलकर ही जाओ, तो वेयर सो एवर, ठीक। यस। इसी तरह है ऑफ विच एवर का मतलब होता है जिस किसी का भी पेन हो वो ले ले आके, यस। ओके, नॉर्मल बोला। अब यहाँ पे अगर सो लगा दिया
ऑफ विच सो एवर, मतलब जिस किसी का भी पेन है वो लेकर ही जाए। Yes. समझ में आ गई बात। सो का यूज क्यों करते हैं? सो का यूज करते हैं इम्फेसिस के लिए, ठीक है। इम्फेसिस का मतलब होता है जोर देने के लिए, Yes, sir. ठीक है, किसी बात को जोर देने के लिए। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। Yes, sir. इसका पांचवा सेंटेंस देखते हैं। पांचवा सेंटेंस है जो कोई भी, ठीक है। जो कोई भी की मीनिंग होती है होएवर, हमने लिखा दिया इससे पहले, ठीक है। अब जो कोई भी की मीनिंग तो होएवर होती है, होएवर लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अंदर का मतलब होता है इन या इनसाइड, ठीक है। चाहे इन रखो चाहे इनसाइड रखो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर, ओके। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया नहीं ना, दिया है वर्ब, ठीक है। तो इज रखेंगे, उसके बाद इनसाइड कर देंगे, ठीक है। इज रखा, ये फिनिश हो गया। इनसाइड रख दिया तो ये फिनिश। अगर देखो जो कोई भी, मतलब अगर एक बंदा अंदर है तो इज रखेंगे, अगर एक से अधिक बंदा अंदर है तो आर रख देंगे, ठीक है। होएवर इज इनसाइड, बाहर आए, मतलब बाहर आओ या बाहर आए, ये दूसरा सेंटेंस है। तो कम आउट, बाहर आओ। अब चाहे तुम यहाँ पे तो कम आउटसाइड भी कर सकते हो, ठीक। कम आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ, या बाहर आओ। हाँ, समझ में आई बात? Yes, sir. अब इसी को हु सो इवर, ठीक है। हु सो इवर लग गया, इसी में सो लग गया तो मतलब इसी चीज को जोड़ दे के बात हो रही है, ठीक। जो कोई भी अंदर है बाहर आ ही जाए, समझ में आई बात? जैसे कि पुलिस लोग घेर लेते हैं, बोलते हैं कि अंदर हो बाहर निकल आओ नहीं तो शूट आउट, मतलब मार दिया जाएगा, ठीक है। तो उस तरह में क्या होता है? फोर्स दिया जाता है, दबाव डाला जाता है। इसे छठवां सेंटेंस देखते हैं। छठवां सेंटेंस है जैसे भी मेरे पैसे मुझे दे दो, लेकिन फिर भी मेरे पैसे मुझे दे दो, जितना भी मेरे पैसे मुझे दे दो। क्योंकि हाउ एवर की 3 मीनिंग होती है जो कि मैंने लिखा दिया, जैसे भी, लेकिन फिर भी, या जितना भी, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने लिखाया था, ठीक। तो जैसे भी के लिए हम हाउ एवर का यूज कर लेंगे। मेरे पैसे मुझे दे दो, ठीक है, पजेसिव है, ठीक। पैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। अब ये क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और देना क्या है? वर्ब है। अब देखो, मुझे देने की बात हो रही ना, Yes, sir. किससे मांगा? किसी से मांग रहा? जैसे भी हो तुम मेरे पैसे मुझे दे दो। सब्जेक्ट छुपा हुआ है कि नहीं? Yes, sir. सब्जेक्ट लिख नहीं रहे, Yes, sir. है ना? Yes, sir. मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ किसी को। सब्जेक्ट देता है, ऑब्जेक्ट तो लेता है। तो सब्जेक्ट दिया नहीं, किससे मांग? किसी से मांग रहा ना। मुझे। अगर यहाँ पे मुझे का आई कर देंगे तो मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, Yes, sir. लेकिन मैं ले रहा हूँ ना। तो यहाँ पे जैसे भी तुम मेरे पैसे मुझे दे दो, समझ में ये बात? Yes, sir. तो तुम तो है नहीं तो तुमको लिखेंगे नहीं। उसके बाद क्या लिखेंगे? Sir. वर्ब दिया है कहीं पे? नहीं दिया है, वर्ब दिया ही नहीं, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? कैसे लिखेंगे सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अफर्मेटिव वर्ब नहीं होता है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिया है। Yes, sir. वर्ब क्या है? देना, ठीक है। देने को बोलते हैं गिव, दे दो या गेना, देना, बात वही होती है। तो गिव रख दिया, गिव रख दिया तो ये फिनिश हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे? ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, मुझे को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं मी। क्या लिखते हैं? मी रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे, मेरा क्या है? पजेसिव, पजेसिव को मेरे को माई बोलते हैं, ये रख दिया तो ये फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या रखना है? पैसे। पैसे को तो हम कॉम्प्लीमेंट भी मान सकते हो, Yes, sir. हाँ, पैसे को मनी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखो, पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा, फिर पजेसिव लिखा, Compliment. फिर कॉम्प्लीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट नहीं लिखा। हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। यहाँ से स्टार्ट किया, वर्ब रखा, फिर ऑब्जेक्ट रखा, फिर पजेसिव रखा। माई को पजेसिव बोलते हैं,
ठीक, फिर कॉम्प्लीमेंट रख दिया लास्ट में। ठीक है, अब इसी चीज़ को जोड़ दे के बोल रहा हूँ, तो हाउ सो एवर गिव मी माई मनी, जैसे भी हो मुझे पैसे दे दो मेरे। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका 7वां स्टेप देखते हैं। 7वां स्टेप है इसका, जिसको भी या पेन चाहिए ले ले, और लेने के लिए मैंने बताया टेक इट, इससे पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक, जिसको भी के लिए हम क्या यूज करते हैं, होम एवर। ठीक है, ये फिनिश हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरा सेंटेंस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देख रहे होगे कि इट कहाँ, यू यहाँ पे क्यों लगा, यह पेन की बात हो रही है, यह पेन ना, दिस पेन या इट पेन, तो यह निर्जीव है तो इट पेन कर दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट दिया नहीं तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं इट कर दे पहले, जो कि गलत हो जाएगा। अगर पेन चाहिए, अगर पेन होता तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया था ना, तो यहाँ पे इट कर देते। सब्जेक्ट नहीं दिया तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक WH फैमिली का वो मेंबर है। ठीक, सब्जेक्ट नहीं दिया, सब्जेक्ट नहीं लिखा, हम एवर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, चाहिए को बोलते हैं वांट। जब भी कोई चीज़ को चाहिए के लिए बात होती है, वांट का यूज करते हैं। और जब भी किसी को एडवाइस देते हैं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कोई चीज़ अगर चाहिए होती है, सम्मान चाहिए होती है, किसी चीज़ की इच्छा होती है, तो हम वांट का यूज करते हैं। ठीक, वांट का मतलब भी होता चाहिए। इट रख दिया तो यह फिनिश हो जाएगा। फिर पेन, लेकिन एक पेन की बात हो रही ना, तो आप पेन अपने आप से लगा देंगे। ठीक, ओके, अब उसके बाद ले लेना, टेक इट। समझ में ही बात, होम एवर वांट इट ऑफ पेन टेक इट। अब जोर दे के बोल रहा हूँ, होम सो एवर वांट इट ऑफ पेन टेक इट। समझ में ही बात, खत्म हो गया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। हमें पता है व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। ठीक है, इससे पहले हमने बता दिया है, तुम्हारे पास है मुझे दो। ठीक, जो कुछ भी के लिए हम व्हाट एवर का यूज करेंगे। ओके, अगर व्हाट सो एवर हो जाएगा तो इसी चीज़ को फोर्स देने की बात हो जाएगी, मतलब जो कुछ भी है मुझे दे ही दो। ठीक है, जिसमें सो लग जाता है उसमें जोर देने की बात आती है, हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, तुम्हारे पास है, इसको ट्रांसलेट करो, ये तो अलग हो गया, अब इसको अलग से ट्रांसलेट करो। ठीक है, तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे पास जो चीज़ है, तो यू, और पास के लिए हम करते हैं, पास है के लिए हैव का यूज करते हैं, जो कि हमने बता दिया, यू के साथ हैव आता है। ठीक, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा है मुझे दो, गिव मी। ठीक है, मुझे दो, उसे दो, गिव हिम, उससे बोलो। ठीक, स्पीक हिम। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस हमारे ऐसे बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे खाना दो, गिव मी फूड। ओके, उसे खाना दो, गिव हिम फूड। ओके, मुझे पेन दो, गिव मी पेन। ठीक है, मुझे दो तो गिव मी। अब सनी को दो, गिव सनी। इस तरह बनाओगे। ठीक है सर जी, सनी पहले आ जाएगा तो ना, जब भी देने की बात आ रही, मुझको ये दो वो दो, तब हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है, समझ में बात। मी को है जो सब्जेक्ट है मुझे, उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है। अब सो लगा दिया, सो का मतलब होता है उसी चीज़ को फोर्स दे के बोलना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे ही दो, ये हो जाएगा। तो व्हाट सो एवर यू हैव गिव मी। समझ में ही बात। दूसरा देखो, दूसरा है जब कभी भी। ठीक, जब कभी भी के लिए हम यूज करते हैं व्हेन एवर। ओके, इसके मतलब होता है व्हेन एवर। व्हेन एवर का मतलब होता है जब कभी। ठीक, रायवली आना। ठीक, मुझसे मिल लेना। ठीक, यहाँ पे ये कर सकते हो, तुम रायवली आना। ओके, तो यू कम रायवली। बात समझ में? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ओके, तो यू कम रायवली। उसके बाद कौन मिल लेना, तुम मुझसे मिल लेना, तो यू साइलेंस है, हमने लिख लिया यू मीट मी। यू नहीं लिखेंगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। मुझसे मिल लेना, देखो मेरे ऊपर फिर बात आ रही ना, मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, उसे बोल दो। अब यहाँ पे मुझसे मिल लेना, तो मी को जो है मुझे, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे मीट मी। ठीक है, मतलब कोई चीज़ अगर मुझ पे करानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे और वर्ब को उससे पहले लिख देंगे। यस सर।
समझ में ये बात? यस सर। चलो ठीक है। वेन एवर यू कम रैवली मीट मी, या फिर यू मीट मी। अब यू इसलिए लग गया क्योंकि तुम रैवली आना तो तुम मुझसे मिल लेना, कोई और तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जो तुम है वो साइलेंस है, ये हमें समझना पड़ेगा पहले सेंटेंस से। अभी मैं बात हो जब कभी तुम रैवली आना मुझसे मिल लेना, तो मिलने किससे बात कर रहे हैं? इसी से तो बोल रहे हैं, किसी और से तो बोला नहीं। Yes. समझ में ही बात? यस सर। अब चाहे यहाँ पे तुम फिर से दोबारा भी ले सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब कभी भी रायबरेली आना मुझसे तुम मिल लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं। बात वही हो रही ना। Yes, sir. तो चाहे यहाँ पे यू लिखो चाहे ना लिखो, इंग्लिश में भी वही रूल है। ठीक है? Yes, sir. पहला सेंटेंस देख के दूसरा सेंटेंस को गेस किया जाता है। अब इसी चीज को फोर्स दे के बोलना पड़े। देखो यहाँ वेल लिखा है फिर इवल लिखा है, यहाँ पर भी वेल लिखा फिर इवल लिखा, लेकिन बीच में सो आ गया। जब सो आ जाता ना तो इसी चीज को फोर्स करके बोला जाता है, दबाव देके, जोर देके। जब कभी भी तुम राइवली आना तो मुझसे मिलकर ही जाना, ये हो गया सेंटेंस। मतलब उस पर तुम दबाव डाल दो, फोर्स डाल दो कि जब तुम आओगे तो मुझसे मिलकर ही जाना, नहीं तुम्हारा बुरा ही होगा। ठीक है? इसमें भी हो गया सो, जो कुछ भी तुम्हारे पास मुझे दे ही दो। ठीक है? सो लग गया तो मतलब इसी चीज का जोर दे के बोलना, इसी चीज का जोर दे के। अब जहां कहीं भी हो, ठीक, जहां कहीं भी के लिए हम वेयर एवर का यूज करते हैं। अभी इससे पहले हमने लिखा दिया है। Yes, sir. ठीक है? वेयर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। अब सो लग गया तो मतलब इसी चीज को फोर्स दे के बोल दिया, जहां कहीं भी हो मुझसे मिल लेना, नहीं तुम्हारा आज खैर नहीं। ठीक है? Yes, sir. यस सर। तो जहां कहीं भी के लिए वेयर एवर तो हाँ हो, मतलब कौन हो? तुम हो ना। Yes, sir. जहां कहीं भी तुम हो, यहाँ तुम साइलेंस से समझ लो। तो यू आर, हाँ यू आर मतलब यू, उसके बाद हेल्पिंग में आर, कुछ दिया नहीं तो कुछ रखेंगे नहीं, यू के साथ आर लगता है तो ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। Yes, sir. अब उसके बाद मुझसे मिल लेना, यू मीट मी, चाहे तो इसको हटा दो मीट मी, इसको चाहे हटा दो मीट मी। हमने बोला मुझसे मिल लेना, मुझे दो, मुझे खाने दो, ये देखो यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है? यू हटा दो यहाँ पर भी। ठीक है? जहाँ कहीं भी हो तुम, जहाँ कहीं भी तुम हो मुझसे मिल लेना। कौन मिलना? तुम मुझसे मिल लेना। जहाँ पे यहाँ पे यू लिखो चाहे ना लिखो। समझ में ही बात? Yes, sir. कोई दिक्कत यहाँ पे? No, sir. इसी तरह सी को जोर दे के बोल रहा हूँ, इंग्लिश में जोर दे के कैसे बोलोगे? हिंदी में तो बोल दिया जहाँ कहीं भी है तू तो मुझसे मिल लेने आके, नहीं तो इसको पीटेंगे। अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे जोर दे के? क्या यही चीज रिपीट करोगे? नहीं, इंग्लिश में सो लगा दोगे। वेयर सो एवर यू आर यू मीट मी, तो वो समझ जाएगा बच्चा बहुत गुस्सा है, वो चुपचाप मिल लेते हैं। ठीक है? इसी तरह इंग्लिश में जोर दे के बोला जाता है, हिंदी में तो जोर दे के बोलना मुझे आता है। अब देखो जिस किसी का भी की इंग्लिश होती है ये ऑफ विच एवर। Yes, sir. जिस किसी का भी यह पेन है ले ले। ठीक? ओके? जिस किसी का भी के लिए हम ऑफ विच एवर लगा दिए तो हमें पता है। Yes, sir. ठीक? तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। अब बचा क्या? ये सेंटेंस बचा। हमने इट और दिस पढ़ाया था। इट का यूज तब करते हैं जब निर्जीव की बात हो, और दिस का यूज तब करते हैं जब सजीव की बात हो। और जब यह आए, यह पेन क्या है? निर्जीव है, मतलब जिंदा नहीं है, तो इट का यूज करेंगे। तो इट रखा तो यह फिनिश हो जाए, क्योंकि इट की मतलब ही होता है यह। Yes, sir. ठीक? फिर क्या रखेंगे? ये हमारा इज एम आर है। हाँ, इट के साथ हमेशा इज आता है, हमने पढ़ा है ही सी इट नेम के साथ इज रखते हैं, तो इज रख दिया तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे? पेन। अब देखो यहाँ पे समझो, जिस किसी का भी यह पेन है ले ले। जाहिर सी बात एक ही पेन की बात हो रही होगी, तो आ का मतलब होता है एक, लेकिन इंग्लिश में एक पेन नहीं लिखा रहता। ठीक? तो मतलब पेन जो एक होता है वो छुपा होता है। कोई भी चीज़, ये मोबाइल किसका है? जाहिर सी बात है एक ही मोबाइल लिए होगा, 10 मोबाइल तो होंगे नहीं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं उस चीज़ के लिए, तो इसलिए आ लगाया जाता है। अगर वो एक लौती चीज़ है तो आ नहीं लगाओगे। अगर दुनिया में उसी चीज़ के बहुत सारे हैं तो हमें आ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना पड़ता है। ठीक है? तो इट इज अ पेन, तो मतलब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट। अब लेने को क्या बोलते हैं? टेक, ले ले। लेकिन क्या ले ले? या पेन ले ले। हाँ, या पेन ले लो भैया, तो टेक कर दिया और लास्ट में इट कर दिया। टेक इट मतलब इसे ले लो। टेक इट का मतलब क्या होता है? इसे ले लो, इसे याद कर लो चाहे। ठीक? टेक इट का मतलब क्या होता है? इसे ले लो। ओके? Yes, sir. अब इसी को जोड़ दे के बोलते हैं, जिस किसी का भी पेन हो या जिस किसी का भी यह पेन है ले ले आके, ने बहुत पीटेगा। ओके? जोड़ दे के बोल रहा हूँ।
तो ऑफ विच बीच में क्या लग गया, सो लग गया, सो एवर, ऑफ विच सो एवर इट इज अ पेन टेक इट। ठीक है, टेक इट का मतलब होता है ले लो, पता है, बता दिए, इसे ले लो। समझ में आई बात? यस सर। कहीं कोई दिक्कत? नो सर।